गाइड कर सकते हैं। बिकॉज़ मैं हमेशा से आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि कस्टमर डीलिंग आप लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्किल्स जो है वो तब स्किल होंगी तो कस्टमर्स को डील करना बहुत ज़्यादा अच्छे वे में आप लोगों को जो है आ जाएगा। क्योंकि कस्टमर डील करने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। वो चीज़ें क्या है कि सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास अल्फाज होने चाहिए, आपका मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए, आपके पास स्पीकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास फोकसिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास कस्टमर की नीड को फाइंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए, देन आगे कस्टमर को डिलीवर करने की भी एबिलिटी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ये डिलीवरी कैसे ही सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों के पास कैसे मौजूद होंगी जब आप इन चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है? देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने कज़न को कहते हो, अपने कज़न से आप बात करते हो, तो आपका कज़न कहता है यार तुम्हारे पास कौन-कौन से ड्रेस हैं? आप उसको कहते हो यार मेरे पास पैंट शर्ट भी है, मेरे पास सलवार कमीज़ भी है, मेरे पास कैजुअल भी है, मेरे पास थ्री पीस भी है, मेरे पास ड्रेस कोड भी है, समथिंग मेरे पास ये कलेक्शन पड़ी हुई है। अब वो आप उसको कलेक्शन क्यों बताते हैं? मतलब वो कलेक्शन आपने उसको इसलिए बताई कि यार मुझे किसी भी तरह का तुम इवेंट बता दोगे, किसी भी तरह के इवेंट के लिए जाने के लिए, किसी भी तरह का फंक्शन है, मेरे पास उन फंक्शन से ड्रेसिंग पड़ी हुई है, मैं कभी भी करके जा सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास पड़ा ही एक शलवार कि आपके पास एक पैंट शर्ट है और आपको मैं ये कह दूँ कि कल आपकी बारात है, तो मुझे बताएं बारात के ऊपर आप अपनी पैंट शर्ट पहन के जाएँगे? जल्दी से ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आएँ। अगर आपकी खुद की शादी है तो बारात पे आप लोग पैंट शर्ट पहन लेंगे मुझे बताएं। वो पहले वाले ज़माने चले गए कि जब लोग पैंट शर्ट में भी अपनी बारातें कर लेते थे, लेकिन आज का एक ट्रेंडिंग दौर है। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हम एक कैजुअली हम लोगों को जो इवेंट की जो ओकेज़न हमारी होती है में जो है ड्रेसिंग करनी पड़ती है, चीज़ें करनी पड़ती है। तो कभी भी आप ऐसा नहीं होता या कभी भी आपने ऐसा किया कि शलवार के साथ आपने नीचे पैंट पहन ली हो। पहले एक ज़माने में एक ड्र बहुत लोगों का स्टाइल चला था, ऊपर उन लोगों ने कमीज़ पहनी होती थी, नीचे उन लोगों ने पैंट पहन ली होती थी। लेकिन आप शलवार के साथ ऊपर क्या कर सकते हो, शर्ट नहीं पहन सकते। ऐसे ही है ना कि लड़कों ने शलवार पहनी हो और ऊपर आप एक शर्ट पैंट पहन लें, ठीक है? ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता। जो चीज़ जिस तरीके के साथ आपको बताई गई है, आपने उसी तरीके के हिसाब से सूटेबल होनी है, ठीक है ना? तो आप उसी तरीके के मुताबिक जो है कर सकते हैं। अब मुझे बताएँ अगर लड़के अबाया पहन लें तो कितने बुरे लगेंगे? कोई अच्छे लगेंगे लड़के अबाया पहन लें? भाई लड़के अबाया पहन लेंगे कैसे लगेंगे? और दुपट्टा ले लें सर के ऊपर, कोई अच्छे लगेंगे? मुझे बताएँ अगर वो लड़के जो है वो दुपट्टा तो अच्छे लगेंगे क्या? क्या सही लगेंगे? नहीं लगेंगे ना। अब दुपट्टा बना ही एक लड़कियों के लिए है, एक फीमेल के लिए है। अब अगर वो लड़के लेना शुरू कर देंगे तो फिर वो बात तो नहीं रहेगी ना। इसी तरह भई जो स्किल्स हैं, जो गाइडलाइन की स्किल्स हैं, उनको अगर आप गाइडलाइन की स्किल्स के अकॉर्डिंग रखोगे ना तो फिर मज़ा आएगा, ठीक है? बहुत से लोगों की गाइडलाइन ऐसी होती है, किसी की टाँग टूटी हुई है, किसी की बाजू टूटी हुई है, किसी के सर में दर्द हो रही है गाइडलाइन देते हुए, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, ठीक है? तो आपको परफेक्ट होना है गाइडलाइन देते हुए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है, आपको उसी चीज़ के लिए रखनी है। ऐसे ही है ना? चलें, ये थोड़ी-सी एंटरटेनमेंट थोड़ा-सा बताने का तरीका भी था ताकि आप बात को समझ जाएँ। अब नेक्स्ट करते हैं प्रोसीजर। अब देखिए हमारे कस्टमर गलती कहाँ पे करते हैं? देखिए आपके पास जब एक स्टूडेंट आता है ना, तो आप उसको स्टूडेंट के अगर आपके पास एक हाउसवाइफ आती है, तो आप उसको हाउसवाइफ की तरह क्राइटेरिया के मुताबिक गाइड करो। अगर आपके पास एक जॉबलेस पर्सन बंदा आता है, तो आप उसके रिलेटेड गाइड करो। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक लड़का आ जाता है, स्टूडेंट आ जाता है, आप उसको बता रहे हो कि यार मेरे साथ बड़ी हाउसवाइफ काम कर रही है। हाउसवाइफ ऐसी हैं जो कि अपने घर के मैनेज करके काम कर रही हैं। अब वो बंदा स्टूडेंट है, ना तो वो लड़की है, ना वो एक हाउसवाइफ है, वो लड़का है। ठीक है, वो स्टूडेंट है, वो पार्ट टाइम में काम करना चाहता है। आप उसको फीमेल हाउसवाइफ की अचीवमेंट्स दिखा देते हो। आप उसको फीमेल हाउसवाइफ की जो की इनकम है आप उनको वो बता देते हैं। वो कैसे उस बंदे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा? ये तो बात वो हो गई कि एक बंदा शॉपिंग करने गया, ठीक है, जेंट्स मार्केट में और उसको ये कह चीज़ दिखाओ और उस बंदे ने उसके सामने लड़कियों का शरारा रख दिया कि भाई ये लो पकड़ो, तुम ये पसंद करो। वो कह रहा है यार मुझे थ्री पीस दिखाओ। वो लड़कियों का शरारा उसके सामने रख रहा है कि यार ये थ्री पीस है। अब लेने वाला पागल थोड़ी है, ठीक है ना? अब लेने वाला पागल थोड़ी है। वो कह रहा है मुझे पैंट शर्ट दिखाओ, थ्री पीस दिखाओ। अब आप लड़कियों की ड्रेसिंग उसके आगे रख दोगे। तो सेम एज़ इट इज़ जब आपके पास कोई बंदा आता है, अगर स्टूडेंट आया है तो उसको स्टूडेंट के क्राइटेरिया के मुताबिक गाइड करो। अगर वो हाउसवाइफ है तो उसको हाउसवाइफ के क्राइटेरिया के मुताबिक गाइड करें। अब गाइड करना कैसे है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन अभी जो आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ पहले उस चीज़ किन लोगों को ये बातें समझ आ चुकी हैं ज़रा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएँ। जल्दी से ज़रा मुझे बताएँ। किसी को नहीं भी पता
भी जो है बात समझ आ जाएगी और उसको भी काम जो है समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बात कही है कि क्या चीज़ है। अगर एक लड़का मुझे बोल रहा है कि सर जी मुझे 3 पीस चाहिए, तो मैं उसको कभी भी शरारा नहीं दे सकता। मैं उसको ये नहीं कहता कि भाई मैक्सी पहन लो, बड़ी ब्रांडेड मैक्सी है, ये पहन लो। वो कहेगा भाई मुझे 3 पीस चाहिए, मेरी कल शादी है, बारात है मेरी, ठीक है? तो वो मैं बारात में मैक्सी पहनेगा? नहीं पहनेगा, ठीक है ना? तो जब एक बंदा स्टूडेंट है, वो कह रहा है मुझे स्टूडेंट का क्राइटेरिया बताओ कि स्टूडेंट पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं। आप उसको फीमेल हाउस वाइफ का बताना शुरू कर दो कि हाउस वाइफ किचन में काम भी करती हैं, अपने शोहर को सपोर्ट भी करती हैं। अब वो स्टूडेंट जो है उसका कहाँ से शोहर आ गया, या वो स्टूडेंट का कहाँ से किचन में काम आ गया? अपने उस बंदे को अकॉर्डिंग रखना है, उस बंदे के जो स्टूडेंट है। अब आपको बताता हूँ कि आपने गाइड कैसे करना है, ठीक है जी? तो से हैंड रेस करके बताएं कितने लोग यहाँ पे रेडी हैं सेशन को अटेंड करने के लिए। जरा जल्दी से हैंड रेस करके अपने बताएं, क्विकली जल्दी से अपने हैंड रेस करें। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं और जो कि एक प्रोफेशनल गाइडलाइन को सीखना चाहते हैं, और आपको पता चलना चाहिए कि आप किस वे में गए। मुझे यहाँ पे तकरीबन 50 अप हैंड होने चाहिए, जल्दी से क्विकली 50 अप होनी चाहिए, जल्दी से 50 अप 47 हो चुके हैं, जल्दी से। ओके जी, डन हो गया। चलें अब जी नेक्स्ट नॉलेज होना चाहिए। मैं बहुत सी फीमेल्स को देखता हूँ, सर वो बंदे ने मुझे ये कहा कि ये काम ऐसे है, ये आप तो बंदों को फंसा रहे हैं। वो बंदी फीमेल रोना शुरू कर देती है। मेजोरिटी में मेरे पास बहुत सी ऐसी पॉइंट हो जाती हैं बेचारियां, उनको नहीं सोशल मीडिया का नहीं पता होता। तो मैं ऐसी फीमेल्स को कहता हूँ कि देखिए ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल मेरे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है? और मोबाइल पे मैं आप लोगों को सेशन दे रहा हूँ। मुझे बताओ क्या मैं इस मोबाइल से आप सब में से किसी एक भी बंदे को टच कर सकता हूँ, हाथ लगा सकता हूँ मैं आप सब में से किसी भी एक बंदे को? जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, क्विकली आ जाए, जल्दी से बताएं। मोबाइल के अंदर मैं किसी एक भी बंदे को हाथ लगा सकता हूँ? यहाँ से किसी भी एक बंदे को हाथ लगा सकता हूँ? मुझे जल्दी से बता देना क्विकली। किसी भी एक बंदे को मैं हाथ लगा सकता हूँ, या किसी बंदे का मैं बाजू पकड़ सकता हूँ, या किसी बंदे की मैं गर्दन पकड़ सकता हूँ? नो, नहीं हो सकता ना। को पकड़ ही नहीं सकता, आपको हाथ नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे बैठा हुआ मैं आपको जितना मर्जी बुरा भला कह लूं, मैं जितना मर्जी कुछ कह लूं, आपके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये बात समझाने के लिए उन फीमेल्स को जो बेचारी डर जाती हैं, ठीक है? आपने डरना नहीं। सबसे पहले आप अपने अंदर का डर खत्म करें, ठीक है? जब आप डर खत्म कर लोगे, आपके सामने कोई भी बंदा आ जाएगा, आपके सामने प्राइम मिनिस्टर भी बैठा होगा ना। वो आप लोग देख रहे होंगे कि एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई थी, एक छोटी सी बच्ची जो है वो स्कूल कॉलेज के अंदर बैठी हुई थी, एक मिनिस्टर उसके पास चला जाता है, तो वो उसके बातचीत करी, लेकिन वो बच्ची का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था। वो उसको कॉन्फिडेंस हाई के साथ उस बंदे से बच्ची से बात कर रही थी, ठीक है? उसका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था। उसने ये नहीं कहा कि मेरे सामने मिनिस्टर है, कुछ भी है, मुझे आई डोंट केयर, मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं है, ठीक है? मेरा खुद का लेवल है, मेरी खुद की मोटिवेशन है, ठीक है? उसने ऐसे गाइड किया। से कस्टमर्स को डील करना होता है। अब कस्टमर को डील करने के लिए मैं सबसे पहले आपका जो मोटिवेशन लेवल है ना, उसको इंक्रीज करूंगा। देन मैं आगे आपको कस्टमर को डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 मिनट की मैंने आपको बातें बतानी है, आपने कस्टमर को डील कर लेना है। लेकिन जिन चीजों की वजह से आपको कस्टमर को डील करना मुश्किल होता है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक बंदा आता है, वो कहता है भाई मुझे बताए काम क्या करना है। आप उसको भाई काम ये करना है भाई, सबसे पहले आपने समझना है। वो कहेगा भाई काम क्या करना है? आपने कहा भाई समझना है, समझोगे तो करोगे। अब वो कहता है भाई काम करना क्या है? जो लोग आपको ज्यादा तंग करते हैं, इरिटेट करते हैं, काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ। आप उसको कहो कि भाई सबसे पहले काम जो है वो आप लोगों ने समझना है, ठीक है? जो इंसिस्ट करते हैं, जो आपको गाइड आपसे डिटेल और आपके ऊपर ही वो डीसी लग जाते हैं, जैसे कि आप उसके गुलाम है, ठीक है? तो भाई वो उस बंदे को नहीं, वो बंदा जरूरतमंद है, आप उसको देने वाले हो और वो बंदा लेने वाले है। जो देने वाला होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा अप लेवल के ऊपर होता है, ठीक है? आपको जरूरत नहीं है डरने की। मैं अभी भी अगर आपको मैं अपना चैट ओपन करके दिखाऊं ना, तो यकीन माने यहाँ पे कितने लोग पेंडिंग लिस्ट में बैठे होंगे। यहाँ पे इतने लोग होंगे, मैंने जिन लोगों के अभी तक नंबर सेव नहीं किए, नंबर सेव मैंने अभी उन लोगों के नहीं किए हुए, मतलब जिनको मैंने अभी गाइड करना है, ठीक है? जिनको भी गाइड करना है, जिनको डिटेल देनी है, वो पेंडिंग में बैठे हैं अभी भी। कुछ लोग सर बता दें, सर काम बता दें, सर मुझे इनकम के स्क्रीनशॉट सेंड करते थे, सर काम बता दे क्या करना है, ठीक है? अब मैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा हूँ काम को करने के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों ने जब भी कस्टमर को डील करना है, सबसे पहले जो भी बंदा आपके पास आता है वो आपसे कहता है कि जी डिटेल बताएं, काम क्या करना है? आपका ब्रोशर देखा था, आपकी पोस्ट देखी थी, काम क्या है, काम की डिटेल दे दो। आपने उसको अपना छोटा सा कैप्शन सेंड करना है। कैप्शन सेंड करके आपने उसको छोटी सी चीज पूछनी है। अगर तो आप खुद पूछना चाहते हो खुद पूछ लें। अगर आपका वो कैप्शन लगा हुआ है, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन जो बना के दी है, अगर वो सेंड करते हैं तो वेल एंड गुड। उसमें क्या है कि आप उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नुमान राजपूत, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, आपका नेम, ठीक है? आप उससे उसका नेम पूछ लेंगे, ठीक है? सिंपल। वो चाहे आपको कहता है मुझे डिटेल दो, मुझे काम बताओ, आपने उसको कहना ठीक है? सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना, अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नुमान राजपूत, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर। अब आप लोगों ने अपना नेम लेना है,
ठीक है। तो आप उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, जब आप इतना सब बोलोगे वो आपको अपना नेम बताएगा, ठीक है। नेम क्या बताएगा, या तो वो अगर स्टूडेंट होगा तो वो आपको अपना नेम बता देगा, अगर लड़की होगी तब भी वो नेम बता देगी, अगर वो किसी की वाइफ होगी तो वो मिसेस समथिंग बोल देंगी, ठीक है। वो क्या बोलेंगी, मिसेस समथिंग, जिसका भी आगे नाम बोल देंगी वो आपको बता देंगी। अब इस चीज से आपको ये चीज क्लैरिफाई हो जाएगी कि यार ये स्टूडेंट है या ये बंदा है या बच्चा है, कौन है आपको सामने। उसके बाद एक और सवाल होता है कि आप क्या काम करते हैं, या इससे पहले आपने ऑनलाइन काम किया है या कोई एक्सपीरियंस है आपका, आप उसे पूछ लेते हैं। वही आपके कैप्शन के अंदर, वो कैप्शन क्या है मैं आई थिंक उसे आप लोगों को यहाँ पे जस्ट वेट अ सेकंड, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे शो ऑफ कर देता हूँ। ये कैप्शन है, जस्ट वेट अ सेकंड, ये वाला चले, ये मैं ग्रुप के अंदर ही सेंड कर रहा हूँ। देखिए ये कैप्शन लगा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, आपसे गुजारिश है मेरा नंबर सेव कर लें, नुमान राजपूत, ताकि मैं आपको सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देने में आसानी हो जाए। आपका नेम कहाँ से है, क्या काम करते हैं, आपकी तालीम क्या है, पहले कोई ऑनलाइन काम किया है कि नहीं, ठीक है। अब इस चीज में क्या चीज क्लियर होगी, सबसे पहले मेरा नाम भी मैंने उसको बता दिया, नंबर सेव करने का भी बता दिया। आपका नाम वो अपना नाम बता देगा, वो लड़का है लड़की है, हाउस वाइफ है, आपको अगर आपको नाम से भी क्लेरिफाई नहीं हुआ कि वो लड़का है लड़की है कुछ है, तो फिर आपको क्लेरिफाई कहाँ से होगा, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। कहाँ से है वो, जाहिर सी बात है अपना सिटी वगैरह आपको बता देगा। उसके बाद क्या काम करते हैं, अगर तो वो स्टूडेंट है तो कहेगा कि मैं कोई काम नहीं करता, मैं स्टूडेंट हूँ। अगर तो वो हाउस वाइफ है तो वो कहेंगी कि मैं कोई काम नहीं करती, मैं एक हाउस वाइफ। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। अगर वो टीचर होंगे तो टीचर बता देंगे, अगर वो बेरोजगार है तो बता देगा कि मैं जॉब की तलाश में हूँ, मुझे जॉब चाहिए, कुछ भी है वो आपको अपना आप कुछ बता देगा। आपकी तालीम क्या है, अगर तो उसकी तालीम होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगी तो वो कहेगा कि मेरी तालीम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पास कोई तालीम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कोई काम ऑनलाइन किया है कि नहीं किया, अगर तो किसी ने किया होगा वो आपको बोल देगा जी मैंने किया है, फला जगह पे था। कुछ लोग आपको कहेंगे कि स्कैम हो गया, कुछ लोग कहेंगे मुझे फायदा नहीं हुआ, कुछ लोग ये हुआ वो हुआ, मतलब अदर अदर चीजें वो आपको क्या करेंगे, बताना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मुझे काम नहीं मिल, तो मेरा फर्स्ट टाइम है, ठीक है। आपने इसको बता दिया, सिंपल सा आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इन चीजों से आपको क्लैरिफाई क्या हो, सबसे पहले आपका उसका नेम पता चल गया, सेकंड वो कहाँ से है, किस सिटी से है, किस चीज से बिलोंग करता है वो पता चल गया। थर्ड आपको कि क्या उस वो कोई हाउस वाइफ है, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो बेरोजगार बंदा है, कुछ भी है आपको थर्ड क्वेश्चन से वो पता चल गया। उसकी तालीम वो आपको साइड सी बात है, अगर ग्रेजुएटेड होगा, एमबीए किया होगा, जो भी किया होगा वो देगा, मैट्रिक किया होगा, मिडिल किया होगा, नहीं भी किया होगा तो भी बता देगा। क्लियर हो गया। आपको उस बंदे की साइकी का पता चल जाएगा कि मुझे इस बंदे को किस वे में डील करना है। जब वो कहेगा कि मेरे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको आसान अल्फाज में गाइड करना है। अगर वो कहेगा कि मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, मैंने इंटर किया हुआ है, मैंने कोई भी डिग्री ली हुई है, मेरे पास एक मास्टर लेवल की डिग्री है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये पढ़ा लिखा बंदा है, इसको मैंने पढ़े लिखे तरीके से गाइड करना है, ठीक है। और उसके बाद कोई ऑनलाइन फील्ड, अगर तो इसका एक्सपीरियंस होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो वो आपको बता देगा। कितने लोगों को स्टार्ट का इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका है, जरा जल्दी से इनबॉक्स के अंदर आ जाए, मुझे बताएं। आगे का मेन इशू है, जो मेन चीज है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। भाई ये 4-5 चीजें जब आप अपने कस्टमर से पूछ लेते हैं ना, आपके लिए आसानी, कस्टमर को गाइड करने के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है। क्योंकि एक तो आपको उसका नाम पता चल जाता है, नाम से आपको पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है, क्या है, ठीक है। और काम से पता चल जाता है कि क्या वो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, बेरोजगार है। आपका काम यहाँ पे सीधा हो गया, आपको उसको गाइड करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया। चले जी, अब वो किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, कुछ भी आपको बताता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको बताता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फला डिग्री का स्टूडेंट हूँ, मैं फला यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, कुछ भी है, एनीथिंग एल्स, जो भी बताता है, कुछ भी बताए, आपने उसको छोटा सा एक कॉम्प्लीमेंट दे देना है, माशाल्लाह जी, गुड, जबरदस्त, ठीक है। अगर वो कहे कि मैं ग्रेजुएटेड हूँ, मैंने कोई भी डिग्री किया, मैंने मास्टर किया हुआ है, मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने कोई भी डिग्री है, आपको उसकी डिग्री को मेंशन करके है ना, माशाल्लाह जबरदस्त, आप तो काफी ज्यादा एजुकेटेड है, आप इतनी सी बात बता दो। इससे क्या होगा कि उसको एक एप्रिसिएशन, एक मोटिवेशन मिलेगी कि यार ये जो मुझे गाइड करने वाला बंदा है भी कर रहा है। देन वो क्या करेगा, आपके साथ टॉकिंग करने में कंफर्टेबल हो जाएगा, आपको अपने दिल का हाल बताने में वो कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये होती है कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करने का इनिशियल स्टेप, जहां पे आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्डअप करते हो, एक मोटिवेशन के साथ, एक कॉम्प्लीमेंट्स के साथ। मैं आपको प्रोफेशनल डीलिंग बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आके आपको 2 मिनट के अंदर ये भी कह सकता हूँ कि भाई फटाफट कोई छोटी सी वॉइस करो, और वॉइस करके भाई तुमने सेशन अटेंड करना है, काम करना चाहते हो, 30 मिनट देने होंगे, ठीक है। मैं ये भी बता सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और बंदा आपका उस वॉइस से भी क्लियर हो जाएगा।
मैं आपको एक वॉइस बताऊंगा ना, उस वॉइस भी अगर आप उस बंदे को करोगे ना, तो वो बंदा आपका तब भी सेशन के लिए रेडी हो जाएगा। तब भी वो कहेगा कि जी ठीक है, मुझे 30 मिनट देने हैं, मैं काम को समझ लूंगा, मुझे तरीका बताएं। 2 मिनट के अंदर आप उसको भी गाइड कर सकते हो। लेकिन मेरा मकसद है कि आपको एक्चुअल में कस्टमर डीलिंग कहते किसको है वो बताई जाए, कि एक नेटवर्क मार्केटर जो बंदा होता है उसकी डीपली और उसकी स्किल्स वाली कस्टमर डीलिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं होगी, आप नेटवर्क मार्केटिंग को कभी भी अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। मैं क्यों आपके ऊपर इतना टाइम लगा रहा हूँ, 17 मिनट हो चुके हैं। 17 मिनट के अंदर मैं 15-20 एक ही टाइम पे, ठीक है, और एक एक मिनट लगता है कि एक बंदे को गाइड करने के लिए। इस तरह से गाइडलाइन दी जाती है। लेकिन आपको ये डीपली चीजें इसलिए बता रहा है क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूँ। आप डेली सीखते हो, ठीक है, आपको पता है वॉइस कैसे करनी है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें पता हो कि हमने कैसे कैसे बात करनी है। ये जो चीजें मैं आपको छोटी छोटी करके बता रहा हूँ ना, ये जब आपने इंप्लीमेंट करनी है ना, ये आपके 1 मिनट की काम होगा। ठीक है, आप 1 मिनट के अंदर जान जाओगे जिस पर्सन को आप गाइड करने वाले हैं वो बंदा कौन है, क्योंकि इंसान आपको डीपली वही गाइड करता है जिसके पास नॉलेज होता है। वरना मैं आपको छोटी सी वॉइस करता हूँ, तो जी सबसे पहले मेरे पास एक बंदा आ गया, जी सर काम क्या करना कैसे, अब मैं उसको वॉइस करता हूँ, अच्छा जी काम यहाँ पे आपने सोशल मीडिया पे करना है, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मेरी आज कल की इनकम इतनी थी, मेरी टोटल इनकम इतनी है। तो काम जब वो आपको समझने के लिए एक सेशन अटेंड करना है, 25 मिनट का सेशन होगा। आप वो अगर आप काम को समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि मेरी तरह अच्छी इनकम जनरेट करने के काबिल आप भी हो जाएंगे। या 25 मिनट आपकी जिंदगी के बड़े बेहतरीन होंगे। अगर आप अपने लिए अपने फ्यूचर के लिए 25 मिनट देना चाहते हैं, मुझे कंफर्म करें, मैं आपको सेशन अटेंड करवाने का प्रोसीजर बता देता हूँ। क्योंकि देखिए आप फेसबुक के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने दोस्तों यारों में गैदरिंग करके टाइम वेस्ट करते हैं, आपको कुछ आंसर बस सुन नहीं होता। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप ये 25 मिनट का सेशन अटेंड करेंगे, आपके 25 मिनट जाया। मुझे बताया सेशन अटेंड करना चाहते हैं, काम को आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। अगर इतनी सी भी वॉइस उस बंदे को कर दी जाए ना, वो बंदा समझेगा अच्छा यार ठीक है, मैं अपनी जिंदगी के लिए वैसे भी देता हूँ 25 मिनट तो भी तो दे सकता हूँ। तो इतने में भी आपका बंदा रेडी हो जाएगा सेशन के लिए। लेकिन मुझे इस तरह से रेडी नहीं करना, मुझे इस तरह से रेडी नहीं करना, मुझे उसके साथ एक रिलेशन बिल्डअप करके, ताकि वो बंदा मेरे साथ ज्वाइन करे या ना करे, नो कंसर्न, नो इंटेंशन, कोई भी नहीं है, हमें कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन वो बंदा इतना तो कहेगा ना कि यार इस बंदे ने मुझे अच्छे से गाइड किया था। ये अगर टीम डायमंड का पर्सन है तो इसने मेरे साथ अच्छे से टॉकिंग की थी। वो कहते हैं ना पंजाबी में मगरो लान वाला काम नहीं किया। ठीक है, तो वाकई एक बंदे को बिठा के अच्छे से उसके साथ एक आपने रिलेशन बिल्डअप करना है, उसको मोटिवेशन देंगे, फिर आपने बात करनी है। ठीक है ना, चले। अब कस्टमर आपके पास पूछता है जी मुझे काम बताएं क्या करना है। अब आपने उसको बताना जी ठीक है, छोटी सी आपने एक वॉइस कर देनी है। अब वॉइस मैंने आपको क्या करनी है वो मैंने आप लोगों को बताई है। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपने उसको बोला है अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम करे ना करे नो इशू, आपने कर लेना। ठीक है, वॉइस में आपने क्या करना है, अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है, ठीक है खैरियत से। अब जरा मेरी अंदाज देखिएगा, मैं आप लोगों को क्यों बताता हूँ कि अंदाज को कॉपी किया करें। ठीक है, देखिए अल्फाज मैं अगर आपको एबीसी सुनाऊंगा ना, तो मेरी भी सुनाएगी एबीसी आपको समझ आ जाएगी, मिस निमरा की भी समझ आ जाएगी, मिस फिजा की भी समझ आ जाएगी, और मिस रेशमा जो है इनकी भी समझ आ जाएगी। ठीक है, और इरफान जो है इनकी भी समझ आ जाएगी कि ये 4-5 लीडर जो हमारे सेशन में थे, इन लोगों ने हमें एबीसी सुनाई है। लेकिन आपके दिल में, आपकी सोच में, आपके माइंड में बेस्ट है कि वो अंदाजे बयान रहेगा कि मैंने किस अंदाज में बयान की थी एबीसी को, मिस निमरा ने अंदाज में बोला था, मिस फिजा ने किस अंदाज में बोला था। वो अंदाज जो है ना वो आपको मोटिवेशन देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। माई सेल्फ नुमान राजपूत ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर। माई सेल्फ नुमान राजपूत ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर। ठीक है, अब मुझे बताएं दोनों में आपको लहजा समझ आया? लहजा समझ आया? कम्युनिकेशन का फर्क नजर आ रहा है? उतार चढ़ाव नजर आ रहा है? मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ये बारीकी मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताइएगा अब आप लोगों को किस चीज में, किस अंदाज में मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ नुमान राजपूत ऑनलाइन बिजनेस, ये नंबर 1 वाला है। और दूसरा सुनिएगा, अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ नुमान राजपूत ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर। ठीक है, अब ये मुझे बताएं कौन सा अंदाज आपको पसंद है। बोला मैंने वही है, बात मैंने वही की है, अल्फाज भी मैंने वही बताए हैं, चीजें भी मैंने वही बताई हैं, सब कुछ मैंने वही बताया, लेकिन आपको कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव की है, मेजोरिटी में नंबर 1। ठीक है, तो ये चीज होती है जो कि आपने अपने कस्टमर्स को डील करना होता है। आपके फ्लो, आपकी कम्युनिकेशन का उतार चढ़ाव, ये डीपली चीजें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये आपकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं, ये कस्टमर डीलिंग है, इसको कहते हैं कस्टमर को कहते हैं अंदाजे बयान, कि आप किस तरीके से बयान करते हो। मैं सेशन दे रहा हूँ, समझ आ रही है? मैं कभी ऊंचा बोलता हूँ, कभी स्लो कर लेता हूँ, कभी थोड़ा सा तेज कर लेता हूँ, कभी स्लो हो जाता हूँ, कभी आपको डीपली बताने लग जाता हूँ, कभी जोशीला बताने लग जाता हूँ। मजा आता है,
मजा आता है ना। अब मुझे बताएं, आप इंटरनेट का पैकेज करते हैं, एक वो पैकेज है जिसके अंदर आपको जस्ट एमबीज मिलते हैं, और एक वो पैकेज है जिसके अंदर जस्ट आपको मिनट्स मिलते हैं, और एक वो पैकेज है जिसके अंदर आपको एसएमएस मिलते हैं, ठीक है, और एक वो पैकेज है जिसमें रात 12 से दोपहर 12 तक आपको पैकेज मिलता है। अब वो अलग अलग पैकेज आपको समझ सही तरीके से आएगा, या मैं एक आपको ये कह दूं कि एक पैकेज है, इसमें एमबीज भी मिलेंगे, इसमें एसएमएस भी मिलेंगे, इसमें मिनट्स भी मिलेंगे, इसमें ऑननेट भी मिलेगा, इसमें ऑफनेट भी मिलेगा। अब मुझे बताएं, कंबाइन वाला सही रहेगा कि अलग अलग वाला सही रहेगा? जल्दी से बताएं, सही रहेगा या सिंगल सिंगल वाला सही रहेगा? तो भाई अपने अंदर को आप लोगों ने स्किल्स को इस तरह से डेवलप करनी, ठीक है, कस्टमर्स को इस तरीके से डेवलप करना है, और आप अच्छे वे में डेवलप करोगे तो आपका कस्टमर आपकी बात को सुनेगा। चले जी, अब हमारा टॉपिक है कस्टमर डील करना, ठीक है। अब थोड़े से तरीके 2-5 मिनट में कस्टमर डील आपका हो जाता है। ये डीपली चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपको समझ आ जाए। चलें अब कस्टमर को डील कर लेते हैं। बंदा आपके पास आता है, इंट्रोडक्शन आपको दे देता है, आपको बताता है जी, आप उससे पूछ लेते हो, अगर आप उसने वो काम किया ऑनलाइन तो आप उसको अप्रिशिएट कर देते हैं, अगर नहीं किया ओके जी, नो इशू, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब छोटी सी वॉइस है, छोटी सी वॉइस क्या है, सिंपल है, सुनिएगा। आप जब उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करोगे, आपकी बात को फॉलो करेगा, और ये भी देखिएगा कि यार ये मुझे गाइड करने वाला बंदा जो है ये प्रोफेशनल है, मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ऑनलाइन सिस्टम के बारे में आपको मैं गाइड करता चलूँ तो हम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका पर्सनल बिजनेस होता है, जिसमें आप अपने घर में रहकर अपनी सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ मोबाइल पे काम करके रोजाना के 2 से 4 हज़ार जो अपने आप कमा सकते हैं। अच्छा जी, काम जो है वो आपको सोशल मीडिया पे करना है, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट पे करना है। मेरे साथ बहुत सी फीमेल्स हैं, बहुत सी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सी हाउस वाइफ है, और ऐसे भी लोग हैं जो बेरोजगार है, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं आज डेली बेस की। काम जो है वो हम आपको सिखाएंगे। अगर आप काम को सीखने के लिए रेडी हैं और हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हैं और हमारी तरह रोजाना के 2 से 4 हज़ार कमाने के लिए रेडी हैं, मुझे कंफर्म करें, देन मैं आगे आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपने उसको बता भी दिया कि भाई आपने सोशल मीडिया पे काम करना है, आपने काम जो वो फेसबुक व्हाट्सएप पे करना है। हमारे साथ बहुत से लोग काम कर रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, वो भी कमा रहे हैं, और काम आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। अब एक और बात का ख्याल रखें, जब आपने अपनी वॉइस एंड करनी है ना, उस वॉइस में वॉइस करने का जो मकसद है ना, वो मकसद आपने लास्ट पे बोलना है। लास्ट पे क्या? अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप काम को सीखना चाहते हैं, अगर आप हमारी तरह इनकम करना चाहते हैं, तो फिर मुझे कंफर्म करें। इससे क्या होगा कि पहले 10 सेकंड के अंदर आप कुछ भी बोले हो, वो बंदा वो भूल जाएगा, लेकिन लास्ट वॉइस एंड करते वो बंदा उसके माइंड में रहेगा। पहली वॉइस किसको क्लियर होगी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आके बता दें। जल्दी से। अटक नहीं रहा, मैं कहीं पे कोई चीज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी आवाज का, मेरे कम्युनिकेशन स्किल का एक फ्लो है, ठीक है। और फ्लो मैंने मेंटेन किया हुआ है, और मैं प्रोफेशनली बंदे को गाइड कर सकता हूँ और बता सकता हूँ ये फ्लो कैसे होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप लोगों ने कोटेशन तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे वे में आप काम को सीखोगे और समझोगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इतनी सी बात उस बंदे को समझ आ जाती है, और वो बंदा ये कहता है कि जी मैं काम को सीखने के लिए आपकी तरह पैसा कमाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि अब वो काम को सीखने के लिए और पैसा कमाने के लिए रेडी होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चलेगा कि यार काम को पहले सीखूंगा तो पैसा कमाऊंगा। ये बंदे कि काम मैं तुम्हें सिखाऊंगा और पैसा कमाने का तरीका भी सिखाऊंगा, अगर तुम सीखने के लिए रेडी हो। तो कहेगा जी मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, मुझे सिखा दे। अब नेक्स्ट आपने वो इसका करनी है। अब नेक्स्ट वर्ड का स्टार्टअप देखिए कि मैंने कहाँ से करना है। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट वॉइस का स्टार्टअप है, मैंने उसको बता दिया। अब मैं नेक्स्ट वॉइस का स्टार्टअप मैं करूंगा अपनी पहली वॉइस के मिड वाले पॉइंट से। मिड पे मैंने उसको बताया था कि आपको सोशल मीडिया पे काम करना है, फेसबुक के ऊपर, ठीक है। अब मैं वहां से काम उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहली वॉइस में लास्ट में उसको बता दिया काम सिखाया जाएगा और पैसा कमाने का तरीका जो है वो बताया जाएगा, ये मैंने उसको बता दिया था, ठीक है। अब मैं उसको वो तरीकाकार बताऊंगा अकॉर्डिंग उसने अब आगे नेक्स्ट वॉइस का मकसद समझ है। अब वो नेक्स्ट वॉइस में करने लगा। लो जी स्टार्ट, चले जी। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको काम बताया, काम आपने सोशल मीडिया के ऊपर करना है, तो काम को सब में देख के समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काम सोशल मीडिया पे करना है। अब देख के समझने के लिए आपको एक सेशन अटेंड करना है। इस सेशन का मकसद ये होगा कि इस सेशन में आपको एक एक चीज जो है वो दिखा के समझाई जाएगी, और आप खुद भी जानते हैं जो चीज आप देख के समझ सकते हैं, इससे आपके माइंड के सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और काम जो है वो आपको समझ में भी आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं इतनी इतनी इनकम यहाँ से कमा चुका हूँ, और मेरे साथ जो बाकी लोग काम कर रहे हैं वो भी काम करके पैसा कमा रहे हैं, और उनको भी काम जो अच्छे से सिखाया गया था, ठीक है। सेशन जो है वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का सेशन होगा। अगर आप ये सेशन अटेंड कर लेते हैं और काम को समझ जाते हैं, तो मैं आपको अच्छे से कहता हूँ भी हमारी तरह इनकम कमाने के काबिल हो जाएंगे, और ये इंशाल्लाह सेशन आपकी लाइफ को टोटली चेंज करेगा, जैसे इस सेशन ने मेरी लाइफ को चेंज
साथ जुड़े हर एक बंदे की लाइफ को चेंज किया। सेशन अटेंड करना चाहते हैं, कंफर्म करें। नेक्स्ट आगे आपको मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। चलें जी, अब आपने उसको सेशन की इम्पोर्टेंट बता दी कि यार ये बंदा कह रहा है कि इस सेशन ने मेरी भी लाइफ चेंज की है, मैंने भी यही अटेंड किया था, मेरे साथ वाले लोगों ने भी यही अटेंड किया था, मैं भी यहाँ से कमा रहा हूँ, और सेशन है अभी 20 से 25 मिनट का, बस इससे ज्यादा नहीं है। वो बात आपकी समझिएगा। जी सर मुझे बताएं सेशन कैसे, क्या प्रोसीजर है सेशन अटेंड करने का। सेकंड वर्स क्लियर हो गई है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आके जल्दी से बता दें क्विकली। भाई मैं आप लोगों को स्किल्स वाली गाइडलाइन सिखा रहा हूँ, लोगों को समझ में आए, ठीक है। वो कहते हैं ना एक फल्लू वाला काम मुझे भी आता है, मैं फल्लू वाला काम भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी क्योंकि समझ ले कि ये मेरी एक आदत है या मेरा तरीका है, कुछ भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को मेरा तरीका बड़ा पसंद आता है, और बहुत से लोग मुझे आके इनबॉक्स में यही कहते हैं कि सर आपके समझाने का अंदाज बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगी तो मेरे सेशन देने का या 40-40 मिनट यहाँ पे बोलने का फायदा नहीं होगा, ठीक है। सेकंड वॉइस क्लियर होगी, अब वो बंदा डेफिनेटली आपको बोलेगा जी मैं सेशन अटेंड करने के लिए रेडी। अब आपने करना है क्या, सेकंड ओके जी गुड जबरदस्त, आपने एक कॉम्प्लीमेंट दे देना है, ठीक है। ओके जी गुड जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट दे देना। देन आपने उससे पूछना है कि क्या आपके पास जूम एप्लीकेशन है, अगर तो उसके पास होगी तो आपने वेल एंड गुड, आपने उसको फिर अप्रिशिएट कर देना है। देखिए जो जो बंदा आपको जैसा जैसा रिस्पॉन्स करेगा, अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, तो आपने उसको अप्रिशिएट भी करना है। ओके जी गुड, वेल एंड गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह, ग्रेट। और अगर वो आपको एक्टिव रिस्पॉन्स करे तो आप उसको एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दे दें, माशाल्लाह आप तो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, मतलब क्या माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो आप काम को भी बड़ी जल्दी समझ लेंगे, ठीक है। आप उसको ये चीज बताओगे कि यार बंदा मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, अगर वो आपको एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहा है और एक अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट भी, वो खुद भी वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो आप भी उसके साथ एक कम्युनिकेशन स्किल करो, रिलेशन बिल्डअप करो, उसको मोटिवेट करो, उसको अप्रिशिएट करो कि हाँ भाई आप तो माशाल्लाह से, आप और मैंने, आप उसको ऊपर ऊपर से ही कह दो, अगर आपको थोड़ी सी चीज अच्छी लगी है आप उसको कह दें कि माशाल्लाह मैंने आपके अंदर एक चीज देखी है, वो कहेगा जी आप एक्टिव होता है माशाल्लाह से, और अगर आप ये सेशन देखें, और मैं जानता हूं कि आप ये सेशन में अच्छे से काम को समझ भी जाएंगे, क्योंकि काम मुश्किल नहीं है और आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अब उसको जब आपने इस चीज का यकीन दिला दिया कि हाँ भाई आप कम काम कर लोगे, तो भाई वो बंदा काम कर लेता है। क्योंकि देखें जब एक मेंटोर या एक लीडर कोई भी इंसान किसी बंदे की काउंसलिंग कर रहा होता है ना, जो बंदा काम सीख रहा होता है ना, सीखने वाले को बंदे को ये नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो मोटिवेशन जो उसके साथ होती है ना, वो बंदा उसे कहता है यू कैन डू, तुम कर सकते हो, करके दिखाओ। ये जो लफ्ज है ना यू कैन डू, तुम कर को अलग ही मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो इससे वो बंदा समझो कि हाँ यार ये बंदा मुझे अप्रिशिएट कर रहा है कि काम को समझ लोगे, और फिर आप उस आपकी कही बात उस बंदे के माइंड के अंदर आएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल गाइडलाइन, ठीक है। आपको जो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है, जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाएं, सेशन का अटेंड करने का तरीका बताएं, उसको वीडियो सेंड करें कि सेशन अटेंड करना कैसे है, जूम एप्लीकेशन की सारी वीडियो वगैरह उसको सेंड करें। करने के बाद आपने एक छोटी सी वॉइस अगेन करनी है। अगेन क्या करनी है, अगर तो 3 बजे से पहले आप उसको गाइड कर रहे हैं, सिंपल छोटी सी आपने वॉइस करनी है। अब वॉइस का अगेन स्टार्टअप देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी वेल एंड गुड जबरदस्त, अगर तो उसके पास एप्लीकेशन, फिर आपने उसको कहना है ओके जी गुड माशाल्लाह से जूम एप्लीकेशन आपके पास मौजूद है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ठीक है, ये बात आपने बोलनी है उसको जिसके पास जूम एप्लीकेशन है। अगर जिसके पास नहीं है उसको आपने बोलनी है अच्छा जी गुड, जैसा कि जूम एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर ली, जूम एप्लीकेशन सेशन अटेंड करने की वीडियो भी आपने देख लिया, वॉच कर लिया। चले अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट आपने ये काम करना है, आपने मुझे जो है ना पूरे 2:30 बजे मैसेज कर देना, ठीक है। आप वो 2:30 बजे मैसेज आपने मुझे पता करना है क्यों है, वो इसलिए करना है क्योंकि 3 बजे हमारा सेशन जब वो लाइव हो जाएगा, और हमारे पास लिमिटेड सीट होती है। मेरे पास बहुत से कस्टमर होते हैं जिनको मैंने सेशन अटेंड करवाना होता है, और मेरे ना माइंड में नहीं रहता किसको अटेंड करवाना था किसको नहीं। इस चीज के लिए आप मुझे जस्ट 2:30 बजे रिमाइंडर करवा दीजिएगा, मैं नंबर आपका सेव कर लिया, और आप भी मेरा नंबर सेव कर लो, क्योंकि जब आपका नंबर, आप मेरा नंबर सेव कर लोगे तो टॉप पे शो हो जाएगा, और मुझे याद होगा कि यार इस पर्सन की जो है मैंने सीट रिजर्व करवानी है, और इंशाल्लाह ये सेशन आपके लाइफ चेंजिंग होगा। और इंशाल्लाह इतनी सी बात आपने इसको बता देनी है, पूरे 2:30 बजे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इतनी सी बात बताओगे, वो बंदा आपकी बात को फॉलो अप करेगा, नंबर भी सेव कर लेगा, आपको पूरे 2:30 बजे मैसेज कर देगा। आपने इसको कहना लेट नहीं होना, अगर आप लेट हो जाओगे तो फिर सेशन में सीट आपकी रिजर्व नहीं करवाई जाएगी और ना हो पाएगी, ठीक है। और सेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होता है, ठीक है। इतनी सी बात आपने इसको बता देनी है, लेट आपने नहीं होना, वो बंदा आपकी बात को समझ जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताओगे, स्टेप बाय स्टेप की काम को समझ लेगा, उसकी उसके अंदर की जो एबिलिटी है वो उसको भी इम्प्रूव हो जाएगी, और आपकी बात भी उसको समझ आ जाएगी। इस तरह से आपका बंदा जब सेशन के लिए आ जाएगा, ज्वाइनिंग क्लोज का प्रोसेस कल नहीं तो परसों कल मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का सेशन दूंगा, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया है कि आपकी कस्टमर डीलिंग थी, तो मुझे बताएं कस्टमर डीलिंग की समझ आ गई है। पहले मैंने आप लोगों के पॉइंट्स को क्लियर करना था
चीज़ें आपके अंदर डेवलप करनी थी, कुछ चीज़ें उतार-चढ़ाव वाली, कुछ स्किल्स वाली चीज़ें मैंने आपको बतानी थी वो बता दी, देन मैंने आपको गाइडलाइन बता दी। क्लियर हो गया? यहाँ तक हमारा जो गाइडलाइन वाला सेशन है, ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ तक हमारी गाइडलाइन का जो सेशन था, ये मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से मेंबर को गाइड करना है। ठीक है?